हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। कुंडलिनी शक्ति एक वो शक्ति है जो कि डोरमेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो बेसिकली हम लोग अपनी थ्रू आउट द लाइफ ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, जो बेसिकली हमारे मूलाधार चक्र बेस ऑफ द स्पाइन में रेजिस्ट करती है। और ये कैसे राइज होती है, कैसे ट्रिगर होती है, ये तब तक ट्रिगर नहीं होती जब तक कोई बहुत मेजर लाइफ चेंजिंग हमारे इवेंट लाइफ में ना हो गया। इसको इनिशिएट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग योगा वगैरह करते हैं, कुछ को इमेंस ऑफ पेन होता है लाइफ में जो वो महसूस करेंगे, जिसके कारण ये एक्सीडेंटली इवॉल्व हो गई। तो डिफरेंट तरीके हैं जिसके कारण कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और ये शक्ति है जो एकदम से जागृत हो जाए तो शायद हमारी बॉडी हैंडल भी ना कर सके, इसलिए इसके जागरण में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और जो भी ये सुन रहे हैं, माइट भी वो इस जर्नी के पाथ में होंगे, तो उनसे मेरा यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ जर्नी। एकदम से किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की कोशिश मत करो। कुंडलिनी जागरण का जो समय होता है ये डिपेंड करता है पर्सन के पास्ट लाइफ कर्मा में, प्रेजेंट लाइफ कर्मा में, किस तरह से वो योगा वगैरह कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, कितना टाइम लगेगा। कैसे पता चले कि हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है? देखिए, बेसिकली बहुत सारे साइंस हमें मिलने लग जाते हैं, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, ड्रीम्स के थ्रू हमें पता चलने लग जाता है। ड्रीम्स ऑफ स्नेक, सांपों के सपने आना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कुंडलिनी जागरण के टाइम पे। ईश्वरीय सपने आते हैं, हमारे बैक ऑफ द स्पाइन पे हमें वाइब्रेशन फील होने लगती है। कई बार इलेक्ट्रिक पल्स आपको फील होंगी, कई बार आप रोलर कोस्टर इमोशनल पेन आपको फील होने लग जाता है कि वन मोमेंट यू आर फीलिंग लाइक कि सब कुछ ठीक है, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, सेकंड मोमेंट पे आपको लगेगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं कुंडलिनी राइजिंग के टाइम पे, बिकॉज जितना भी हमारा पाइल्ड ऑफ इमोशन है, जो सदियों से पाइल्ड है, हमारे अंदर है, वो सब सरफेस पे आने लग जाता है। और हमें धीरे 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 एक एक चीज़ को क्लीन करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, फॉरगिव करना पड़ता है, तब जाके ये शक्ति धीरे धीरे सारे चक्रों को भेदते हुए हमारे 7th चक्र पे आती है, और दैट इज़ कॉल्ड फुली ब्लॉसम कुंडलिनी। ये नहीं है लोग सोचते कुंडलिनी जागरण हो गई, एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं इस टाइम पे, नंबर्स दिख रहे हैं तो हाँ हमने सब कुछ अचीव कर लिया। नहीं, ये जागरण एक प्रक्रिया है, ये एक इनिशिएशन है कि हाँ अब आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, इन बिटवीन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कनेक्टेड होंगे, आप ऐसे लोगों से मिल पाओगे जो ऐसी बातें आपको बता पाएंगे। एंड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे ड्रीमिंग्स होने लग जाती है। ये एक टॉपिक है, ये एक उसमें कवर नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ब्रीफली सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ जितना मैं बता सकती हूँ इस ऑडियो में। एंड ऑल इस आई कैन से कि आप ट्रस्ट करें जर्नी को। जितना फॉरगिवनेस हो सके, जितना सरेंडर एटीट्यूड में रहे, उतना बेस्ट होगा। और इस प्रोसेस को पेन से नहीं हैंडल करना, सुसाइडल अटैम्प्ट्स नहीं करना है। नथिंग इज़ हैपनिंग विथ यू, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू। ये प्रोसेस आपके सारे चक्रास को, आपके सारे पार्ट ऑफ इमोशंस को क्लीन करना होता है, फॉरगिवनेस करना होता है, और लर्न करना पड़ता है अपने ही ट्रिगर्स से। आप धीरे धीरे जैसे आप जर्नी पाएंगे, आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आप बाहर देखना छोड़ देंगे, आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देंगे कि अगर कोई भी ट्रिगर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या पेन है, क्या एंजाइटी है, क्या गिल्ट है जिसके कारण मैं इस तरह से एक्ट कर रही हूँ, या लाइफ में ये सारे इवेंट्स घटित हो रहे हैं। तो कुंडलिनी राइजनिंग जो प्रोसेस है वो बहुत सुंदर प्रोसेस है, येट इट्स अ डिफ़िकल्ट वन टू, क्योंकि ये हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। या फिर अगर हम इस प्रोसेस में हैं तो या हम पूरा दिन सिर्फ टैरो कार्ड्स में निकाल रहे हैं या हॉरोस्कोप देखने में निकाल रहे हैं, हम अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ है। ऑल दो बस यही है, प्रोसेस को ट्रस्ट करें। कुंडलिनी राइजिंग में अगर सपने आ रहे हैं, अपने सपनों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके सपने आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ट्रिगर्स आ रहे हैं, अपने ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, क्या क्यों आ रहे हैं, स्पेशली फुल मून नाइट्स पे जो आते हैं। मेडिटेशन कीजिए। मैं आगे भी इसके रिगार्डिंग और ऑडियोज़ बनाऊंगी, सो दैट आप इस जर्नी को ईज़िली कवर अप कर सकें। आज के लिए इतनी ही।